नमस्ते दोस्तों, हमारे इस नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं आज सुबह का ब्लॉग। बहुत दिनों के बाद हम ब्लॉग बना रहे हैं क्योंकि मेरा बीच में एग्ज़ाम था। तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद फिर हम 2-3 दिन के बाद से फिर स्टार्ट कर रहे हैं ब्लॉग बनाने के लिए। टाइम नहीं मिलने की वजह से हम ब्लॉग नहीं बना पा रहे थे। तो यहाँ पर सुबह में हम अपना काम कर लिए। काम करने के बाद फिर यहाँ पर आ गए खेत में साग वगैरह तोड़ने के लिए, क्योंकि बारिश की वजह से पूरा गीला टाइप का हो गया था। हम साग तोड़ लेते हैं। साग तोड़ने के बाद फिर हम खाना वगैरह चढ़ा देंगे। तो यहाँ पे ये साग बहुत ज़्यादा लग गया हुआ है तो तोड़ लेते हैं। और बारिश अभी हो रही है तो ज़्यादा बढ़ने लगा है साग, तो इसको हम तोड़ लेते हैं। आज इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं कि अगर आप भी एक हाउस वाइफ हैं और आप सिलाई करते हैं, अगर आपके पास कपड़ा नहीं आ रहा है तो कैसे हम कपड़ा को मंगाएं और ग्राहक कैसे बनाएं अपना। क्योंकि अगर जब तक आपके पास में कपड़ा नहीं आएगा तब तक आपका इनकम नहीं बढ़ेगा। इस वजह से आपको इसके लिए तैयार होना होगा। तो सबसे पहले आपको ये बात का ध्यान रखना है कि हमको कपड़ा एकदम सही टाइम पे और सही फिटिंग के साथ में देना होगा। अगर आपका फिटिंग सही नहीं होगा तो फिर कपड़ा आपके पास आना बंद हो जाएगा। इसलिए फ़िटिंग का ज़्यादा ख्याल रखें। मेरे पास आज बहुत सारा कपड़ा आया हुआ है क्योंकि हम एग्ज़ाम देने चले गए थे तो बहुत सारा कपड़ा रखा हुआ था। एक ही साथ बहुत सारा आ गया है। तो इसी बीच में हम सोचे कि इसी पे हम वीडियो बना लेते हैं, इसी टॉपिक पे। तो इस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं इसमें। अगर आप लोग भी सिलाई करते हैं तो आपके पास भी कपड़ा एकदम ढेरों लग जाएगा। सिर्फ आपको बस ध्यान रखना है कि हमें कपड़ा सही तरीके से सिल के देना है। कपड़ा सिलाई के लिए आप थोड़ा सा टाइम उनसे मांग लें, ग्राहक से, क्योंकि आप अगर 2 दिन में 3 दिन में नहीं सिल के दे पा रहे हैं तो आप उनसे बोल दीजिए कि मेरे पास टाइम अभी थोड़ा कम है, तो इस वजह से हम 5 दिन 6 दिन में हम देंगे। अगर जिसको सिलाई करने का मन हुआ कि हाँ हम यहाँ पे सिलाई करवा लेंगे तो वो आपके पास कपड़ा रख के जाएगा। अगर जिसको नहीं होगा, जल्दबाजी में होगा, तो वो आपको नहीं देगा, वो फिर दूसरी जगह सिलाई करवाएगा। क्योंकि जल्दबाजी का कपड़ा आप अगर 2 दिन में नहीं सिल के दे पाइएगा तो फिर वो कपड़ा नहीं रखेगा। इसलिए अगर आपके पास अगर टाइम ज़्यादा है, अगर जल्दबाजी में आप सिल के दे सकते हैं तो आप उस तरह से उनको बोल दीजिए ग्राहक को कि हाँ हम सिल के दे देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेटीकोट है। ये पेटीकोट 5 पीस है और 2 पीस अलग है, क्योंकि ये 5 पीस एक ही नाप का बनेगा। इसमें दिया हुआ पेटीकोट का नाप दिया हुआ है, तो ये पाँचों अलग हम रखेंगे और एक एक करके हम फिर कटिंग करेंगे इसका। ये है इसका नाप, ये ब्लैक कलर का है। तो देख सकते हैं मेरे पास कितना सारा आ गया है एक ही बार में। आज ही सुबह में आया हुआ है कपड़ा। और इस तरह से 2 पीस और है। सबको हम अभी आयरन किए हैं क्योंकि कपड़ा थोड़ा सा मुड़ा हुआ था तो अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसको हम आयरन करके रख दिए हैं सारा कपड़ा। उसके बाद फिर हम कटिंग करेंगे। उसके बाद फिर हम कपड़ा आयरन करने के बाद फिर घर आ गए थे। घर पे हम यहाँ पे साग बना लेंगे, क्योंकि हम साग चढ़ा के चले गए थे थोड़ा सा। उसके बाद फिर हम आयरन कर लिए। आयरन करने के बाद यहाँ पे साग बना लेंगे। उसके बाद फिर हम कटिंग करने के लिए जाएंगे दुकान पे, क्योंकि मेरा इसी तरह से काम होता है। अगर हम चाहेंगे कि एक बार में सब कुछ हम कर ले तो हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि सब कुछ देखना पड़ता है। इस वजह से हम इसी तरह से काम करते हैं, घर और दुकान दोनों को हम देखते हैं। ये ब्लैक कलर का पेटीकोट है तो इसकी हम पहले कटिंग करेंगे, क्योंकि एक ही कलर का 2 है तो दोनों एक ही साथ हम कटिंग कर सकते हैं। लेकिन हमें वीडियो बनाना होता है, एक और चैनल है मेरा उसके लिए, तो इस वजह से हम अलग अलग कटिंग करते हैं और फिर वीडियो बनाते हैं। और इसमें भी हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पे इसकी हम चौड़ाई निकाल लेते हैं। सबसे पहले ये कमर पट्टी है, तो कमर पट्टी हम इसमें 2 निकालेंगे, क्योंकि इसका जो साइज़ है कमर का ये थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए बीच में इसमें जॉइंट लगेगा। इस वजह से 2 पट्टी हमें निकालनी है। इसी तरह से 5-5 इंची का एक और हम निकालेंगे इसमें। उसके बाद फिर यहाँ पे हम डोरी निकालेंगे 1 इंची का। यहाँ से हल्का सा कट लगा के इस तरह से हम यहाँ पे कपड़ा को फाड़ देंगे। अब यहाँ पे इसको मोड़ेंगे हम। मोड़ने के बाद फिर इस तरह से हम यहाँ से जो भी कपड़ा आड़ा तिरछा अगर लग रहा है तो उसको हम छाट के निकाल देंगे। देख सकते हैं इस तरह से हम यहाँ पे बीच से मोड़ दिए। बंद भाग जो है वो अपने तरफ रखेंगे हम, और खुला भाग को हम दूसरी साइड में रखेंगे इस तरह से।
यहाँ पे हम कमर की चौड़ाई पहले लेंगे। इस तरह से 6.25 इंच हम ले रहे हैं ऊपर में, और 6.25 इंच हम नीचे भी लेंगे चौड़ाई इसका। अगर इससे हम कम लेंगे तो फिर कमर का चौड़ाई कम हो जाएगा, इस वजह से इसमें हम लेना पड़ रहा है। और जो मीडियम साइज का पेटीकोट रहता है उसमें 5.5 इंच बहुत होता है। अब यहाँ पे इस तरह से मोड़ के निशान लगा दिए हम। इधर से फिर हम कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पे ये जो चौड़ा पट्टी है बीच वाला, इसको हम यहाँ से खोल देंगे तो 2 पट्टी इसमें आ गया और 4 पट्टी इसमें आ गया, तो ये 6 कली पेटीकोट हो गया। बस हम 5-5 मिनट के अंदर सारा पेटीकोट की हम कटिंग कर लेंगे, क्योंकि पेटीकोट की कटिंग करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इस वजह से हम पेटीकोट की कटिंग सारा करके रख देंगे। उसके बाद फिर एक एक करके हम सिलाई सबका करेंगे, क्योंकि कटिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगता है। तो कटिंग करके रखा हुआ रहेगा तो सिलाई करना भी आसान होगा, इस वजह से हम पहले कटिंग करके रख देते हैं। अगर हमें ब्लाउज की सिलाई करनी होती है उसमें भी हम इसी तरह से कटिंग करते हैं। उसके बाद फिर हम कटिंग कर दिए हैं, खाना वगैरह हम खा लिए हैं। खाना खाने के बाद फिर हम यहाँ पे अपना प्रैक्टिकल कॉपी, ये है मेरा बीएड का फर्स्ट ईयर का, तो इसको हम भरेंगे।